गैस 2025 के पहले 6 महीने में हमें कुछ कमाल के हिंदी शोज देखने को मिले। कहीं पंचायत सीजन 4 जैसे दिल छू लेने वाले ड्रामे, तो कहीं पाताल लोक सीजन 2 और ब्लैक वार्डन जैसे जबरदस्त थ्रिलर। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आज के इस वीडियो में 2025 के पहले 6 महीने में रिलीज हुई 5 बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट की शुरुआत करते हैं क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर से। सीरीज की कहानी एक जाने माने सर्जन डॉक्टर राज नागपाल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी अंजू से अलग हो चुके हैं, लेकिन बेटी इरा के लिए को पेरेंटिंग करते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड नर्स रोशनी की मौत हो जाती है और सीधे सीधे राज पर मर्डर का इल्जाम लग जाता है। अब बात यही नहीं रुकती, अंजू को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि शक होता है कि वो भी इस मर्डर में राज का साथ दे रही थी। केस को हैंडल करते हैं चालाक और मजेदार वकील माधव मिश्रा, जबकि दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर लेखा और अंजू की वकील मंदिरा राज को हर हाल में सजा दिलवाना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में राज कातिल है या फिर कोई और खेल खेल रहा है? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुपहिया की कहानी है बनवारी झांकी, जो अपनी बेटी रोशनी की शादी के लिए दहेज में एक चमचमाती मोटरसाइकिल खरीदते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उनका बेटा भूगोल वो बाइक चुपके से रील बनाने के लिए ले जाता है और बाइक चोरी हो जाती है। अब बनवारी परेशान हैं, पुलिस में जाने से डरते हैं क्योंकि बदनामी का डर है। इस छोटी सी चोरी से परिवार की लाइफ उथल पुथल हो जाती है। एक तरफ रोशनी शहर की लाइफ के सपने देखती है, तो दूसरी तरफ गांव की नेता पुष्पलता को सरपंच बनना है। भूगोल भी खुद को साबित करने की कोशिश में लगा है। सीरीज में मजेदार सिचुएशंस हैं, लेकिन साथ ही दहेज, गांव की पॉलिटिक्स और छोटे शहर के बड़े सपने जैसे मुद्दे भी उठते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भूगोल अपनी गलती सुधार पाएगा या ये एक गलती पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? खौफ एक ऐसी कहानी है जो डर को सिर्फ दिखाती नहीं, महसूस कराती है। मधु जो ग्वालियर से दिल्ली नौकरी के लिए आती है, एक महिला हॉस्टल में रहने लगती है। सब कुछ ठीक लगता है जब तक वो नहीं पहुंचती कमरा नंबर 333 में, जो सिर्फ एक कमरा नहीं, एक खौफनाक राज है। धीरे धीरे हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, आवाजें, परछाइयां और ऐसा डर जो सिर्फ रात को नहीं दिन में भी पीछा करता है। मधु के अपने बीते हुए कल के डर भी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। बाकी लड़कियों की जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जो इस हॉस्टल से उन्हें जोड़े हुए है। पर सवाल ये है, क्या ये हॉस्टल सच में भूतिया है या डर किसी और वजह से है? और सबसे बड़ा सवाल, कमरा नंबर 333 की सच्चाई क्या है? क्या मधु उसका सामना कर पाएगी या बन जाएगी उस कहानी का अगला हिस्सा? खाकी द बंगाल चैप्टर में कोलकाता की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारे तक फैला है एक ऐसा खेल जहां कानून और क्राइम की टक्कर है सीधी सीधी। कहानी है ईमानदार ऑफिसर सप्तऋषि सिन्हा की, जो शहर में आतंक मचाने वाले डॉन बाघा को रोकना चाहता है। वो भी तब जब बाघा को खुद सत्ताधारी पार्टी के लीडर का खुला सपोर्ट मिला है। अपहरण, मर्डर, स्मगलिंग, बाघा और उसके गुर्गों का खौफ चारों तरफ है। लेकिन जब सप्तऋषि मारे जाते हैं तब एंट्री होती है सुपर कॉप अर्जुन मैत्रा की, जो सिर्फ गोलियां नहीं चलाता बल्कि सिस्टम से भी लड़ता है। पर असली सवाल ये है, क्या अर्जुन अकेले इस पूरे सिस्टम से भिड़ पाएगा या कोलकाता बाघा के खौफ के साए में हमेशा के लिए दबा रह जाएगा? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जब जलियांवाला बाग में इंसानियत को गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन द वॉकिंग ऑफ अ नेशन सिर्फ उस हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की तलाश है जिसे ब्रिटिश सरकार ने छुपाने की पूरी कोशिश की। वकील कांतिलाल साहनी हंटर कमीशन के हिस्से बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ जांच नहीं करते, वो उस झूठ की परतें खोलते हैं जिसमें रेसिज्म, धोखा और अंग्रेजों की साजिशें दबी हुई हैं। उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये कत्लेआम अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक गहरी सोच और सत्ता का घमंड था। लेकिन जब कांतिलाल सच्चाई के और करीब पहुंचते हैं, तब सामने आते हैं ऐसे राज जो न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि उनके अपने वजूद के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या वो सच को दुनिया के सामने ला पाएंगे या इतिहास फिर से झूठ के नीचे दबा दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।